पैरल आगे करो, पैरल आगे करो, पीछे जाओ, पैरल आगे करो। चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या के बाद प्रशासन द्वारा माफिया ध्रुव कुमार सिंह कुंटू के 2 कॉलेजों के ध्वस्तीकरण के लिए चस्पा की गई नोटिस के बाद छात्र आंदोलित हो उठे हैं। सैकड़ों छात्रों ने बुधवार को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों के जूते पॉलिश करने का भी प्रयास किया। छात्रों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि परीक्षा कब है। ऐसे में कॉलेज सील कर उनकी पढ़ाई ठप करने और उनके भविष्य से खेलने का औचित्य क्या है? आखिर प्रशासन ने गुंडे के कॉलेज को मान्यता क्यों दी? छात्रों का प्रबंध तंत्र से क्या लेना कि वो कौन है? अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर छात्र वापस लौटे। उन्होंने कार्रवाई का फैसला वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सर, हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर हमारा भविष्य सही हुआ ना, अगर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस तरह, तो आने वाला समय कोई ठेला लगाएगा, कोई बूट पॉलिश का, हम उसी का प्रदर्शन कर रहे थे। किस वजह से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? क्या किस वजह से आपकी शिक्षा बाधित हो रही है? सर, जैसा कि हमारे वकील साहब ने कहा है कि ये कोई गैंगस्टर एक्ट है, जबकि हम स्टूडेंट हैं, हमें इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन इतना समझा कि अगर इसे कोई आपराधिक मामले से जोड़ा जा रहा है तो ये मामला सिर्फ उन तक रहे, ना कि सार्वजनिक स्टूडेंट के ऊपर आए, जिससे कि उनके भविष्य को खराबी हो। आने वाला समय सर क्या है, उस अपराधी के ऊपर देखा जाए, हमारा भविष्य सर उसी पे निर्भर है। ऐसे में अगला कदम क्या होगा आपका? सर, अगला कदम ये होगा कि अगर इसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं की जाती है तो हम और अधिक छात्रों को जुटाएंगे और इसे सीधा डीएम साहब तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे और प्रदर्शन किया जाएगा। अभी ये बूट पॉलिश है सर, आगे और भी कुछ ठेला लगाएंगे कार्यालय के सामने या फिर झाड़ू पोछा करके कुछ प्रदर्शन किया जाएगा। अब ये ज्ञापन जो है किस कारण से ये सील हुआ है, डीएम साहब अगर जांच हमें कर देते हैं तो मैं करूंगा, वरना कम से कम सीनियर अफसर, कोई सीनियर मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेगा कि ध्वस्तीकरण आखिर हुआ क्यों, क्या गड़बड़ी पाई गई, और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि आपके बच्चों का जो मांग है कि हमने पैसा जमा किया है, पढ़ाई हमारी बंद है, स्कूल सीज है, तो होप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इस पर 24 घंटे या 48 घंटे में निर्णय लिया जाएगा। डीएम साहब से मेरी हो जाएगी, ठीक है सर। हैं और विद्यालय यहाँ जिलाधिकारी महोदय के तरफ कोर्ट में विद्यालय की तरफ से मेरा वकालतनामा लगा था। मैंने जो है विद्यालय का पक्ष रखा था, जिस पर पूर्व में माननीय जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय को सीज किया गया और सीज करने के बाद पत्रावली को विशेष गैंगस्टर न्यायालय दीवानी को सुपुर्द कर दिया गया। अखबारों में खबर आई कि जो है विद्यालय पर नोटिस चस्पा की गई है और उसका कोई जवाब नहीं आया, तो हमको इस बात से हैरानी हुई कि मैं विद्यालय की तरफ से दोनों महाविद्यालयों की जवाब जो है श्रीमान अपर मुख्य अधिकारी के कार्यालय में रिसीव करा चुका हूं और माननीय जिलाधिकारी को भी रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से और अन्य माध्यम से मैं उसका जवाब दे चुका हूं। क्या कारण है कि क्यों ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है? देखिए, जो अखबार में आया है, अखबार में केवल एक पक्ष का बयान आया है, हम या विद्यालय का पक्ष का बयान नहीं आया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि विद्यालय के पक्ष को भी जान लें। कोई भी कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, न कि राजनीतिक कारणों से। मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीतिक कारणों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई या इस तरह की बातें हो रही हैं। जब माननीय जिलाधिकारी को गुंडा गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत माननीय जिलाधिकारी को विद्यालय को सीज करने का पूरा अधिकार है, पूरा विशेषाधिकार है सीज करने का, जो उन्होंने कर दिया। करने के बाद हमसे आपत्ति मांगी गई और हमने आपत्ति को दे भी दिया। इसके बाद धारा 15 में आपने जो है माननीय दीवानी गैंगस्टर न्यायालय को, अपीली न्यायालय है, वहाँ आपने भेज दिया। अब उस पर डिमालेशन या किसी भी तरह की कार्रवाई माननीय गैंगस्टर न्यायालय को है। पत्रावली माननीय जिलाधिकारी के पास है ही नहीं, जो पत्रावली है वो है ही नहीं। अगर इस तरह का कोई खबर अखबार में चलती है तो उसका कानूनी दृष्टि से कोई महत्व नहीं है।
कानूनी दृष्टि से अगर महत्व है तो माननीय गंगेस्टर न्यायालय के आदेश के बाद ही कुछ हो सकता है जो कानून कहता है। आप ऐसे में क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग जो है, हमारी क्या मांग है, हम एक अधिवक्ता हैं, हमने विद्यालय का पक्ष जो है रखा है। माननीय जिलाधिकारी जो अखबारों में आया कि नोटिस चस्पा की गई, जवाब नहीं दिया गया, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि उसका जवाब हमने दे दिया है, उसकी कापी भी है। दूसरी चीज़, जो नोटिस भेजी गई है वो जिला पंचायत के माध्यम से भेजी गई है। जिला पंचायत 12 मई 2018 को उत्तर प्रदेश शासन के गजट के द्वारा एक गजट किया गया, शासनादेश आया, जिसमें ये कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उन विद्यालयों का नक्शा, जो विद्यालय हो या सार्वजनिक कोई भवन हो, कृषि भवन को, किसानों के भवन को छोड़ करके, उसका नक्शा जो है जिला पंचायत से पास कराना अनिवार्य है। इस बात की जानकारी, चूँकि गिरजा शंकर महाविद्यालय की मान्यता ही 2015-16 की है, 2015-16 की है, इसलिए उस पर तो लागू होने का सवाल ही नहीं होता। जहाँ तक पॉलिटेक्निक की बात है तो इसका भी निर्माण उसके पहले शुरू हो गया था, किसी को जानकारी नहीं थी। उसके जो है, जो शासनादेश है, उसके जो हेडिंग है वो अंग हेडिंग है नक्शे की स्वीकृति के संबंध में। उसका जो पैरा ज है उसमें उसका विशेष रूप से दिया गया है और यह कहा गया है कि जिन भवनों के नक्शे नहीं पास हैं उसको जो शुल्क लगता है उस शुल्क का 20% से 50% अतिरिक्त शुल्क लेकर जिला पंचायत द्वारा नक्शा पास किया जाएगा, जिसकी श्रेणी में हमारा ये महाविद्यालय पॉलिटेक्निक आता है। इसलिए कहीं भी एक्ट में या गंगेस्टर एक्ट में कहीं भी किसी भी सार्वजनिक भवन को डिमालिश का कोई भी नहीं मिल रहा है। हम लोग सारी किताबें खोज के डाले हैं और भी हमारे तमाम सहयोगी वकील हैं, जितनी भी कानून की किताबें हैं सब खोजने का प्रयास किया कि आखिर वो कौन सा आदेश है जिसके तहत, कौन सा अधिकार है जिसके तहत इस विद्यालय को डिमालिश किया जा सकता है। किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक।